इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। हाँ, सो पूरे साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। और ये साल हमारा एक्चुअली ऐसा होता है कि हर एक साल में ऐसा अलग अलग टॉपिक होता है जिस पर वो फोकस करते हैं। तो इस साल का टॉपिक ऐसा है कि प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना है। क्या टॉपिक है? प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना। प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना है। अब ऐसा क्यों, मतलब हम क्यों वर्ल्ड एनवायरनमेंट मनाते हैं? कोई बताएगा क्यों मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट? ये जरूरी है क्या मनाना? मतलब क्या हर साल हम अपना बर्थडे मनाते हैं, ओके? क्यों मनाते हैं हम बर्थडे? क्यों मनाते हैं? उस दिन हम जन्मे थे, हमें याद दिलाने के लिए, लोगों को याद दिलाने के लिए, इसलिए हम हमारा बर्थडे मनाते हैं। उसी तरह से हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या फिर और जो भी दिन आते हैं वो हम मनाते हैं, ताकि आज के दिन में हम थोड़ा सा रुके, अपने खुद पर थोड़ा सा ध्यान दें कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है, जो दार्जिलिंग, इट्स एन वंडरफुल प्लेस। मतलब दार्जिलिंग का नेचर जो है वो हमें सभी जगह पर नहीं देखने को मिलता। तो फिर आज के दिन हम थोड़ा सा रुकेंगे कि हम जो हमारे दिन में रोज के दिन में जो करते हैं और उससे हम एनवायरनमेंट को कितना साथ देते हैं या फिर एनवायरनमेंट से कितना हम उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उस पर हम थोड़ा सा सोचेंगे। इसलिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। और इस साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का इनिशिएटिव जापान इस देश ने दिया है। तो फिर आज के हम सेशन में हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि आज हम सब यहाँ पर जमे हैं, हम सबको उसके एनवायरनमेंट डे के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक कितना हमारे सेहत के लिए हानिकारक है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान पाएंगे। और फिर उसके बाद हमारे डेली लाइफ में, रोज के दिन में हम क्या कर पाएंगे जिसके कारण हम प्रदूषण से दूर हट पाएंगे, प्रदूषण को कम कर पाएंगे। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो फिर सबसे पहला मेरा पॉइंट यही है कि अगर हम प्लास्टिक खाकर हम ऐसे ही डालेंगे तो फिर उसका हमें कैसे नुकसान होगा? मतलब कोई बता सकता है कि प्लास्टिक हमने खाकर फेंका, ऐसे कूड़े में नहीं, कहीं पर भी जगह पर जाकर ही फेंका, तो फिर उसका हमें कैसे नुकसान होता है? प्लास्टिक जमीन में जाता है तो क्या होता है? जमीन को वो खराब होता है, क्योंकि प्लास्टिक ऐसी चीज है जो सालों सालों रखेंगे वहां तो भी वो खराब नहीं, मतलब वो डिकम्पोज नहीं होगी। अब लास्ट सैटरडे को हम गए थे हमारे महाकाल मार्केट के यहाँ पर, वहाँ पर क्लीन अप ड्राइव था। तो फिर हम जब यहाँ से देखते हैं ना तो वो माउंटेन इतना सुंदर दिखता है कि मतलब हम ऐसे जब जाते हैं तब हमें वो नहीं समझ में आता, लेकिन जब हम क्लीन अप कर रहे थे और जब हमने छोटे छोटे चीजों पर देखा ना तो इतना प्लास्टिक वहां पर निकला कि मतलब ऐसे पूरे पूरे बैग्स भर गए प्लास्टिक से, जो हमें यूजुअली ऐसे नहीं दिखता। लेकिन जब हम अच्छे से देखेंगे तो ऐसे प्लास्टिक फेंका गया है वहां पर और कितने सालों से वो वहीं पर पड़ा हुआ था और वो हमने कलेक्ट किया। तो फिर वो प्लास्टिक सॉइल को खराब करता है। बाकी प्लास्टिक को अगर हमने फेंका, वो कैसे न कैसे जाकर नाले से, नदी से वो समंदर में पहुंच गए और समंदर में जाकर वहां पर समंदर में है मछली, और मछलियों को कुछ समझ में तो नहीं आता, वो उसे खाना समझकर मछली उसे खा लेती है और बाद में हम मछली को पकड़ कर क्या करते हैं? हम मछली को खाते हैं। तो फिर वो प्लास्टिक हमने जो फेंका था वही आकर हमारे पेट में गए और फिर वही प्लास्टिक हमारे सेहत को हानिकारक है। ओके, तो प्लास्टिक कैसे हमारे लिए हानिकारक है? प्लास्टिक को जलाएंगे तो उससे उसका जो धुआं है बहुत ही खराब होता है, तो फिर वो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। ओके, प्लास्टिक जब हम फेंकते हैं तब जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम में जाता है उसको वो क्या करता है? ब्लॉक करता है ना, वो उसको ब्लॉक करता है।
प्लास्टिक के प्रॉब्लम्स। उसके बाद हमारे